क्वांटिटी फाइंड करते हैं, क्वांटिटी जिसमें फाइंड करते हैं उसको बोलते हैं अपन क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर। तो फर्स्ट में अपन ने प्रोडक्ट फाइंड किया, और प्रोडक्ट भी अपन ने पर्टिकुलर दो मेथड से फाइंड किया था बेटा। एक क्या था अपन ने, जब अपन के पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किस फॉर्म में था, बोलो। मोल्टन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एक में अपन के पास में मोल्टन फॉर्म में था, और एक अपन के पास में एक्वस फॉर्म में। क्लियर। दो में अपन ने डिफरेंट डिफरेंट फाइंड किया था, है ना, याद है बेटा सबको। फर्स्ट वाले केस में तो कोई अपन को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि फर्स्ट वाले केस में जो भी इलेक्ट्रोलाइट होता था अपन के पास में, एक फॉर्म केटायन बनती थी उसकी, और एक फॉर्म एनायन बनती थी। केटायन आपके पास में कैथोड पर जाता था, एनायन आपके पास में एनोड पर जाता था। क्लियर। ये भी अपन को पता है बेटा, एनोड पर आपके पास में ऑक्सीडेशन होता था, और कैथोड पर आपके पास में रिडक्शन हो जाता था। एक्वस फॉर्म में अपन को थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ती थी, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज की, हाँ या ना। लीकर बनाया कहा ना, मगर अगर मंजन कर, फिर को नहीं सुनेगी पब्लिक है। कॉपर मरकरी प्लेटिनम सिल्वर एंड गोल्ड इसकी। क्लियर। ये अपन ने कल तक कर लिया था। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ बेटा, बहुत ही छोटा सा। पहले कल वाले का ही, फिर उसके बाद अपन प्रोसेस को आगे की तरफ लेकर चलेंगे। ठीक, बिल्कुल ध्यान से। सर। हाँ बेटा। सर एक बार ये निमोनिक्स वापस बता दो, उसकी पोटेंशियल सीरीज की। मैं एक बार ये क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, फिर लिखवा दूंगा बेटा, है ना। यस सर। ओके, क्वेश्चन है आपके पास में, राइट द नेट रिएक्शन if aqueous Al2SO4 का होल केस एल्यूमिनियम सल्फेट present in a electrolytic cell। ये आपके पास में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एक्वस एल्यूमिनियम सल्फेट है। ठीक, आपको बताना है बेटा। ट्रिक बतानी थी। ली कर बनाए काना, ली कर बनाए काना, मगर अगर मंजन कर, मगर अगर मंजन कर, फिर कौन ही सुनेगी पब्लिक है। फिर कौन ही सुनेगी पब्लिक है। कॉपर मर्क्यूरी प्लैटिनम सिल्वर एंड गोल्ड। ये आपको बेटा लास्ट के जो 5 एलिमेंट है ना, ये नेम से याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉपर मर्क्यूरी प्लैटिनम सिल्वर एंड गोल्ड, ये वाले 5। ली कर बनाए खाना, मगर अगर मंजन कर, फिर कौन ही सुनेगी पब्लिक है। ये लिख लेना था वैसे तो आपको, बट कोई बात नहीं बेटा,
सर मजा तो इसको समझने में आता है सर। मजा समझने में आता है, वेरी गुड। लोग बस कहाँ Yes, कहाँ मजा sir. देखते हैं। गुड। रफ कर दूं ना बेटा ये तो? सर अच्छा सर, आपने अभी नोट्स अपलोड नहीं किए इस चैप्टर के। बेटा मैं आज नाइट में इस चैप्टर की नोट्स अपलोड करूंगा जो आपको कल सुबह मिलेंगे, ये ना। कल का वीडियो भी। नाइट के अपलोड सुबह क्यों मिलेंगे सर? वही सर। तुम रात में जगे रहते हो? यस सर। ओ माय गॉड, तुम कितनी पढ़ाई सर करते हो, रात रात भर पढ़ते हो। गुड। सर सर हमने तो आपने सिर्फ शिनचैन देखा है सर आज? के लिए बोला। बेटा अब मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा बेटा, ओके। सर आपने शिनचैन देखा है क्या सर आज? शिनचैन? मैं आजकल डेली शिनचैन देखता हूँ। उसी की तरह बोल रहे हो सर आप। आज सर पढ़ रहा है। हो गया, क्वेश्चन करें। लीकर बनाए खाना, मगर अगर मंजन कर। और आपको पता है बेटा मंजन के बीच में किसकी नीड होती है अपन को? वाटर की। यहाँ पर वाटर होगा, एल्यूमिनियम यहाँ है, वाटर यहाँ है। अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि अगर सपोज इट आपके पास में मान लीजिए कंटेनर है और बैटरी इसमें कनेक्ट है, तो ये रोड है आपके पास में नेगेटिव रोड जो कि छोटे पार्ट से कनेक्ट है, और ये रोड है आपके पास में पॉजिटिव रोड जो कि बड़े पार्ट से कनेक्ट है। तो यहाँ पर अपन ने जो एल्यूमिनियम सल्फेट डाला है वो टूटेगा Al3+ SO4 2- में। तो एनायन जो है आपके पास में वो एनोड पर जाएगा, केटायन जो है वो आपके पास में कैथोड पर जाएगा। बट जो सॉल्यूशन है अपन के पास में वो एक्वस सॉल्यूशन है, तो इस रोड के आसपास वाटर भी डिपॉजिट होगा, वाटर भी चिपकेगा। तो अपन को ये चेक करना है कि भाई यहाँ पर आपके पास में रिडक्शन किसका होगा और ऑक्सीडेशन किसका होगा। तो आपने कर लिया होगा बेटा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रेडिक्शन किया। एट एनोड और 8 कैथोड। मुझे बेटा चैट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए, जिस जिसने किया ना बोलना मत प्लीज, चैट बॉक्स में लिखकर बता दो बेटा किस किस का बन गया। मतलब यही बता दो बस, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स कब मिलेंगे? एक क्वेश्चन आया बेटा, प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स कब मिलेंगे? बहुत ही जल्दी मिलेंगे बेटा प्रिंटेड फॉर्म में भी, ठीक है। देखो चल नहीं रहा। देखो बेटा एनोड पर होगा आपके पास में ऑक्सीडेशन, और मैंने कल आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो वाटर का ज्यादा होता है अदर से, है ना। जिसमें सल्फेट भी आएगा, अदर में आएगा, क्योंकि वाटर से ज्यादा किसका होता है आपके पास में? हैलोजेंस का, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। ये अपन ने कल के दिन देखा था, हाँ या ना। यस सर। तो यहाँ कौन आएगा आपके पास में? ओनली वाटर, जो कि बनाएगा O2 + 4H+ प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। तो मैंने आपसे बोला था ये रिएक्शन आपको याद भी होनी चाहिए, कल आपने लिखी भी होगी बेटा इसको रजिस्टर में।
और फिर उसको याद भी किया होगा। अगर याद नहीं किया होगा तो आज की आपकी रिएक्शंस नहीं बन रही होंगी। और कैथोड पर होगा बेटा रिडक्शन, और रिडक्शन देखो देखिए वाटर का ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। यहाँ पे रिडक्शन के लिए भी वाटर आएगा 2H2, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, रिडक्शन पोटेंशियल इसका H2 बनाएगा और 4OH यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। फिर उसके बाद में वही यही सेम रिएक्शन अपन ने कल भी की थी, है ना, जिसमें वाटर का रिडक्शन और वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा था। आया ना? यस सर। क्लियर? कल भी सेम रिएक्शन बेटा अपन ने ये वाली की थी, जिसमें वाटर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा था और वाटर का ही रिडक्शन हो रहा था। रिडक्शन भी हाँ बेटा। सर लेकिन ये जो रिएक्शन टेबल होती है तो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ वो होती है ना रिड्यूसिंग एजेंट, तो सर ऊपर से जा रहे हैं ना, नीचे से ऊपर बढ़ता जा रहा है स्ट्रेंथ। इसके बारे में बात कर रहे हो, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? सर एल्यूमिनियम और वाटर का एल्यूमिनियम और वाटर में तो बेटा वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है बेटा, है ना? ओके सर। आपने आपकी क्लास में सो रही है क्या बेटा कोई से पीछे की? यस सर। हाँ बेटा फिर तभी मिस्टेक है ना, क्योंकि इस चीज में हमने PhD करी है अभी 2 दिन तक, बहुत धीरे धीरे चल के। यस सर। क्लियर हो गया वैसे सबको यहाँ तक का? सर कैथोड में 2OH माइनस बनेगा ना? हाँ, फाइनल नेट रिएक्शन इसकी आएगी बेटा आपके पास में 2H2 कन्वर्ट होगा 2H2 प्लस O2 के अंदर। ये फाइनल नेट रिएक्शन आएगी आपके पास। सर कैथोड में रिडक्शन में 4OH माइनस होगा ना? 2H माइनस होगा ना? कहाँ पर बेटा? सर रिडक्शन जहाँ हो रहा है कैथोड। हाँ हाँ, तो सर इसमें 2OH माइनस होगा ना? यस सर। और लिख रखा है आपने। अच्छा वो तो बेटा बैलेंस कर लोगे ना आप, टमाटर भी लेके तो OH वो तो बैलेंस नेगेटिव से जाएगा ना पूरा, है ना? सही है, क्लियर है बेटा? चलें आगे? यस सर। ओके नेक्स्ट, अब पढ़ रहे हैं बेटा अपन। इसके बाद में मैं और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा आपको, इसके प्रैक्टिस कीजिएगा। आज रात को आ जाएंगे क्वेश्चन आपके पास में, कल मिल जाएंगे, सुबह कर लेना प्रैक्टिस आराम से। देखना बेटा, पूरा फोकस करना, देखना बिल्कुल ध्यान से। मैंने बोला आपसे कि आपके पास में है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स अपन के पास में लगी हुई है, और ये कनेक्ट है आपके पास एक पर्टिकुलर बैटरी से। मान लीजिए इसमें अपन ने सोडियम क्लोराइड डाला तो वो टूटेगा Na+ और Cl- में। ठीक, अब जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा तो यहाँ पर मान लो बहुत सारे सोडियम आयन है, बहुत सारे, क्योंकि एक तो होगा नहीं ऑब्वियसली, एक एटम तो डालेंगे नहीं अपन, कुछ मोल डालेंगे। मोल में तो बेटा आपके पास में मिलियंस ट्रिलियंस की क्वांटिटी होती है, बहुत सारे होते हैं। ऐसे क्लोरीन भी बहुत सारे होंगे आपके पास में, एक दो तो होंगे नहीं, इस टाइप से। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे कि जैसे ही मैं बैटरी को ऑन करूंगा, क्या सारे सोडियम एक साथ रोड पर डिपॉजिट होंगे? धीरे धीरे होंगे ना सर? एक साथ होंगे या नहीं होंगे? एक साथ ही होंगे। एक साथ ही होंगे। फर्स्ट ऑप्शन एक साथ होंगे। सेकंड ऑप्शन एक साथ नहीं होंगे। बोलो। सर आप फर्स्ट वाले बैटरी गलत लगा रखी है। सेकंड ऑप्शन
सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। एक साथ नहीं होंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा बेटा। जब अपन किसी पर्टिकुलर बैटरी को मान लीजिए किसी मोबाइल में लगाते हैं, क्लियर, तो वो बैटरी को लगाती एकदम से बैटरी डिस्चार्ज होती है क्या? नहीं, धीरे 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 अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली लॉस्ट करती रहेगी। या फिर मैं बोलता हूँ कि किसी पर्टिकुलर बैटरी को अगर मैं सीधा प्लग के अंदर लगाता हूँ, ठीक, तो लगाती एकदम से चार्ज हो जाती है क्या? नहीं होती, धीरे 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 चार्ज होती है, टाइम लेती है ना? अभी तक भी टाइम लेती है। आज तक कोई ऐसी बैटरी नहीं बनी कि बस एक बार लगाओ और 1 मिनट में निकालो 100% चार्ज, नॉट पॉसिबल। क्लियर? मतलब ये जो आयंस हैं ये एक साथ नहीं जाते, ये आयंस जो हैं एक साथ नहीं जाते बेटा, इस टाइप से। क्लियर? ये धीरे 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 डिपॉजिट होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं बैटरी का कनेक्शन हटा दूंगा, मतलब बैटरी को मैं ऑफ कर दूंगा, तो ये आयन रुक जाएंगे जाना, हाँ या ना? या फिर भी जाते रहेंगे? सर फिर तो रुक जाएंगे। फिर रुक जाएंगे। क्लियर? तो अपन को चलो इतनी बात तो समझ में आ गई कि जितनी देर मैं बैटरी को चालू रखूंगा उतनी ही देर मेरे पास यहाँ पर डिपोजिशन होगा, यहाँ पर सोडियम डिपॉजिट होगा, हाँ या ना? हाँ सर। वेरी गुड। अच्छा, बैटरी को ऑन और ऑफ करने से बेसिकली होता क्या है? बैटरी को ऑन और ऑफ करने से आपके पास में चार्ज आता और जाता रहता है, हाँ या ना? हाँ सर। चार्ज के आने या जाने से कंटिन्यूसली ये सोडियम यहाँ पर डिपॉजिट होता रहेगा, चिपकता रहेगा आकर। इधर तो क्लोरीन लिबरेट होगा, मतलब गैस बन के उड़ जाएगा। क्लोरीन तो गैस होती है ना, ये तो कंटिन्यूसली उड़ जाएगी कंटेनर में, लेकिन सोडियम इस रोड पर आकर चिपकता रहेगा, डिपॉजिट होता रहेगा। बोलो बेटा, सही बात है या गलत बात है? सही बात है सर बिल्कुल सही बात है सर। इस रोड पर सोडियम आता रहेगा और सोडियम यहाँ पर इस रोड पर डिपॉजिट होता रहेगा। सर। ये बैटरी को बंद करो, डिपोजिशन रुक जाएगा, बैटरी को चालू करो, डिपोजिशन बढ़ जाएगा। क्लियर? डिपोजिशन हो किसका रहा है? सोडियम का। क्लोरीन तो एक्वस में है ना, तो फिर वो क्यों उड़ेगा? दोबारा बोलो बेटा एक बार। सर क्लोरीन तो वाटर के साथ मिक्स्ड है ना, तो फिर बेटा वो जब उड़ेगा। रोड पे आएगा क्लोरीन, तो क्या बनाएगा? Cl2 बनाएगा। तो डाइक्लोराइड क्या होती है? हमेशा गैस होती है जो कि उड़ेगी। क्लोरीन यहाँ पर कंटेनर के अंदर आपको Cl- की फॉर्म में जो दिख रहा है ना, ये सब एक्वस फॉर्म में है, ये नहीं उड़ सकता। ये सब किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में पड़े हुए। लेकिन जब ये रोड पर आएंगे तो आपको पता है ना Cl- क्या करता है? बहुत ज्यादा स्लाइड्स ओवर हो रही है। Cl- क्या करता है? Cl2 बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो यहाँ था ये एक्वस फॉर्म में, यहाँ तो गैस फॉर्म में आ जाता है बेटा। इलेक्ट्रॉन लॉस का मुझे पता था ना सर। हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और रोड पर से उड़ेगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया बेटा? पहले बताओ। यस सर। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया? हाँ बेटा। सर जो आयंस एक साथ नहीं जाते तो उसका कोई रीजन है क्या? बेटा रिएक्शंस में ना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, फिर वो गेन होता है, लॉस करता है, गेन होता है, लॉस करता है। सो क्लोरीन कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन लॉस करता रहेगा, सोडियम गेन करता रहेगा। तो ये एक आपके पास में सिस्टमेटिकली प्रोसेस होता है ना बेटा। इसका रीजन यही होता है कि एक साथ रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि रिएक्शन को टाइम चाहिए। क्लोरीन को लॉस करने में चाहिए, सोडियम को गेन करने में चाहिए। और पर्टिकुलर एक सरफेस एरिया पे जितना टच होता रहेगा उतना ही तो जाएगा। पूरा कंटेनर का वाटर सरफेस एरिया पर जैसे जैसे टच होता रहेगा वैसे वैसे जाता रहेगा। एक साथ टच होकर नहीं जा सकता, एक साथ तो टच है भी नहीं। क्लियर? मान लो जो क्लोरीन आपके पास में इस रोड के यहाँ पास में, बिल्कुल पास में, वही तो टच होएगा, वो रिएक्शन करेगा। लेकिन जो यहाँ दूर बैठा हुआ क्लोरीन है, मान लो ये ब्लैक वाला क्लोरीन जो दूर बैठा हुआ है,
पहले वहां पर जो सरफेस पर है ऑलरेडी वो रिएक्शन करेगा, उसके बाद ये जाएगा। एक साथ तो पॉसिबल ही नहीं है कि अपन ने बैटरी चलाई और आधा पानी इधर हो गया आधा पानी इधर हो गया, है ना। सर ये Clear? टूट जाएगा यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक का बेटा? यस सर, यस यहाँ सर। तक सब बच्चों को बात समझ में आ गई? और Cl टूटेगा नहीं क्या? अभी अभी 2 मिनट भी नहीं हुए मुझे ये बोले हुए बात कि जब क्लोरीन है वो Cl2 बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उड़ेगा। 2 मिनट भी नहीं हुए बेटा मेरे को ये वाली बात बोले हुए, है ना। क्लियर? तुम्हारे दिमाग में अगर कोई और फर्जी साइंटिस्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हो ना तो वो भी तुम पूछ लो, जिनका कोई तुक नहीं बैठता। पूछ लो बेटा आराम से, मैं वेट कर लेता हूँ। या चलें आगे? किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा ना सर ये इलेक्ट्रोड हवा में लटक रही है क्या, इनको कहीं सपोर्ट नहीं मिलता क्या, या ये वायर कौन सी कंपनी का यूज कर रखा है आपने? नहीं तो सर। है ना, ठीक है। फिर अगर ऐसे क्वेश्चन भी मन में आए तो बेटा फिर पर्सनली मिलना एक बार। नो सर। देखो पूरा फोकस करना है। इतना अपन को समझ में आ गया कि एक पर्टिकुलर कंटेनर में जिसमें एक बैटरी लगी होती है और इलेक्ट्रोड्स लगी होती हैं, क्या हो गए? और इलेक्ट्रोड्स लगी होती हैं। वहां पर बैटरी को ऑन करने से चार्ज मिलता है। चार्ज मिलने से कुछ आयन यहाँ पर आकर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे, हाँ या ना। जैसे यहाँ तक का तो हमें समझ में आ गया। अब कितने आयन्स आ रहे हैं, कितने एटम आ रहे हैं, क्लियर। इसका पता लगाने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि अपन इस रोड का वेट चेक कर लें, हाँ या ना। यस सर। फिर वेट चेक कर लेंगे तो वेट से बेटा अपन गिवन मास अपन में मोलर मास से मोल निकाल लेंगे। मोल से अपन Yes, sir. एटम वेटम सब कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने एटम चिपके, ये भी अपन को पता लग सकता है, हाँ या ना। यस सर। क्लियर। तो जितनी देर मैं बैटरी को ऑन करके रखूंगा क्या उतनी ही सोडियम आकर चिपकते रहेंगे धीरे धीरे? यस सर। क्या उतना ही मास बढ़ता रहेगा धीरे धीरे? यस सर। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? यस सर। ओके, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस स्टडी को जिस साइंटिस्ट ने किया था उनका नाम था फेराडे। क्या नाम था बेटा? फेराडे। और फेराडे ने 2 लॉ दिए थे। अपन पढ़ रहे हैं फेराडे का अभी फर्स्ट लॉ। क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन? फेराडे फर्स्ट लॉ। क्लियर? फेराडे फर्स्ट लॉ क्या था आपके पास में? फेराडे फर्स्ट लॉ था मास ऑफ डिपॉजिटेड substance is directly proportional to passing charge। कि जितना चार्ज आप दोगे उतना ही मास, या अपन बोल सकते हैं उतना ही वेट वहां पर सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा, हाँ या ना। पर चार्ज से क्या मीन है यहाँ पर? क्या बेटा? चार्ज से क्या मीन है यहाँ पर सर? चार्ज मतलब क्या देंगे इसको हम? इलेक्ट्रिसिटी? बेटा इलेक्ट्रिसिटी, करंट, ये जो कुछ भी होता है सब चार्ज ही तो होता है ना। चार्ज का क्या मतलब होता है? वेरी गुड। चार्ज का मतलब होता है बेटा आपके पास में कितना करंट पास हुआ है
कितने टाइम के लिए, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. बेसिक फिजिक्स, अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास में 1 एम्पियर का करंट है, कितने एम्पियर का? 1 एम्पियर का, और उसको मैंने 1 सेकंड तक पास कराया, टाइम कितना दिया मैंने? 1 सेकंड। तो मेरे पास में करंट कितना है? 1 एम्पियर। टाइम कितना है? 1 एम्पियर। तो ये 1 कितना हो जाएगा? second. 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। ये क्या बनाएगा मेरे पास में बेटा? 1 कूलाम चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। करंट की यूनिट Coulomb. क्या होती है बेटा? एम्पियर एम्पियर। और टाइम की यूनिट सेकेंड। सेकंड Second. तो 1 एम्पियर का चार्ज 1 सेकंड तक दूंगा तो कितने कूलाम चार्ज आएगा मेरे पास में? 1 कूलाम। हाँ या 1 ना? coulomb. 1 कूलाम। तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके? डिपॉजिटेड वेट के। तो मैं यहाँ पर ऐसे बोल सकता हूँ क्या? चार्ज मतलब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, डिपॉजिटेड वेट। हाँ या ना? Yes, sir. Yes. ओके, क्लियर। चार्ज का मतलब I इंटू टी। Yes, sir. कितना करंट कितने टाइम तक पास किया है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसके? डिपॉजिटेड W के। हाँ है ना बेटा? Yes, sir. यस सर। कितने बच्चों को बात यहाँ तक समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. सर सिंपल ही तो है सर, है ना? सिंपल है ना बेटा? हाँ, बहुत sir. सिंपल है। मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा रहा हूँ, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा। पूरा फोकस करना। अगर मैंने आपसे बोला कि मेरे पास में एक सोडियम का एटम था, कितना? एक सोडियम का एटम। ठीक है, इस सोडियम के एटम को मैं लेकर आया कैथोड पर। कहाँ लेकर आया बेटा? कैथोड पर। तो कैथोड पर बेसिकली क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na में। हाँ या ना? यस सर क्लियर। अगर 2Na हुए अपन के पास में, 2 सोडियम के एटम हुए अपन के पास में, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 2Na में। हाँ या ना? Yes, अगर sir. ऐसे ही में 6.022 इंटू 10⁻23, क्या बोलते हैं इसको? एवोगैड्रो नंबर Avogadro number. 1 मोल एटम, यस सर है ना? इसको लेकर आया तो सोडियम, इतने सारे एटम लेकर आया सोडियम के, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? बोलो ना बेटा। 6.02 कुछ तो बोलो बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। ओ माय गॉड, इतना टिपिकल तो नहीं है। 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स लेकर आओगे सर आप, ठीक है? तब आपके पास में यहाँ पर 1 मोल न्यूट्रल सोडियम मिलेगा आपको, है ना? हाँ या ना? Yes. क्लियर। बोल सकते हैं ना बेटा? भाई एक एटम के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक एटम के लिए, एक सोडियम एटम के लिए, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखा है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो Na में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 सोडियम एटम लोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2Na में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इतने सारे सोडियम के एटम हुए तो बेटा इतने ही तो इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तभी तो वो वहां पर 1 मोल सोडियम बनाएगा। क्लियर। 1 मोल सोडियम बोल Yes. सकते हो आप, या फिर 23 ग्राम सोडियम बोल सकते हो आप, या फिर आप बोल सकते हो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम सोडियम बोल सकते हो आप। कुछ ही बोल, तीनों का मतलब सेम है। हाँ या ना?
Yes, sir. ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक का बेटा? यस सर। अब बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर? 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 कूलम। हाँ या ना? यस बिल्कुल सर। सही। कितनों का कितना होगा बेटा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू into 1.6 1.6 into 10 to 1 minus 19 कूलम। और जब इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आता है आपके पास में 96500 कूलम। कितना आता है बेटा? 96500 कूलम। आगे मैंने जो ये दो वेव्स बनाई है, इसका क्या मतलब होता है? क्वाइटली इक्वल टू वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, है ना? कितना? 96500 कूलम। ये 96500 कूलम का मतलब है ना बेटा, अपन बोलते हैं 1 फेराडे। क्या बोलते हैं? जो अपन के साइंटिस्ट थे ना, फेराडे अंकल, उनकी याद में अपन 96500 कूलम को क्या बोलते हैं? 1 फेराडे। क्लियर है बेटा यहाँ तक का? यस सर। आगे बात समझ में? तो 1 फेराडे मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? 1 फेराडे। सिंपल। ये बात सबको समझ में आ गई बेटा? हाँ या ना? यस सर। ओके, पूरा फोकस करना। अब एक और मजा आएगा। मैंने बोला एक मैग्नीशियम का एटम था, मैग्नीशियम की वैलेंसी थी +2। इसको न्यूट्रल होने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 तो इलेक्ट्रॉन। ये न्यूट्रल हो जाएगा, है ना? मैंने बोला 5 मैग्नीशियम के एटम थे आपके पास में, इनको न्यूट्रल होने में कितने एटम चाहिए? 10 कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 10। भाई 5 है, चार्ज +2 है, हर एक मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखे हैं, तो 5 कितना करेगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, है ना? हाँ या ना? यस सर अच्छा, मैंने बोला मेरे पास में 1 मोल मैग्नीशियम है। कितना है? 1 1 मोल मोल मैग्नीशियम। ये तो इसका 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए या 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 मोल 2 मोल। कितने चाहिए बेटा? 2 मोल। जोर से बोलो। 2 मोल। 2 मोल, वेरी गुड। क्योंकि जितने मैग्नीशियम के एटम है उनसे डबल इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, तो आपके पास में 1 मोल न्यूट्रल मैग्नीशियम बनेगा। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ए 1 फेराडे, देन 2 मोल इलेक्ट्रॉन नोन एज ए 2 फेराडे, या फिर अपन बोल सकते हैं 2 इंटू 96500 कूलम। हाँ या ना? कि सर यहाँ तक थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया, लेकिन अगर आप एक एग्जांपल और बता दोगे, भगवान कसम पूरा समझ में आ जाएगा, है ना? बोलो ना बेटा। आ गया सर समझ में। आ गया सर। आ गया, पूरा आ गया, वेरी गुड। एक एग्जांपल और बता दो। देखो बेटा, एक एग्जांपल और। मैंने बोला एक एल्यूमिनियम का एटम है मेरे पास में, इसको कितने इलेक्ट्रॉन दूं ताकि ये न्यूट्रल हो जाए? 3 इलेक्ट्रॉन। सिंपल है, 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, एल्यूमिनियम न्यूट्रल हो जाएगा। मैंने बोला आपसे मेरे पास में 10 एल्यूमिनियम के एटम है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन दूं कि ये न्यूट्रल हो जाए? 30 इलेक्ट्रॉन। 30 इलेक्ट्रॉन दे दो, एल्यूमिनियम न्यूट्रल हो जाएगा। मैंने बोला मेरे पास में 1 मोल एल्यूमिनियम है। 1 मोल एल्यूमिनियम का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एल्यूमिनियम एटम्स है मेरे पास में। इनको कितने इलेक्ट्रॉन दूं कि ये यहाँ पर 1 मोल एल्यूमिनियम बना ले? 1 मोल एल्यूमिनियम का मतलब 27 ग्राम एल्यूमिनियम।
या फिर अपन बोल सकते हैं Na एटम ऑफ एल्यूमिनियम, या फिर अपन बोल सकते हैं 6 × 10⁻23 एटम एल्यूमिनियम, कुछ भी बोल दो, सारी बातें सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम। सर लेकिन उसको देने की क्या जरूरत है, वो तो वैसे ही एल्यूमिनियम है ना, 3+ कहाँ है? क्या बेटा? सर उस पे वो एल्यूमिनियम 3+ कहाँ है, वो तो सिंपल वैसे ही उसको देने की जरूरत है। अच्छा, अरे बेटा भावनाओं को समझो मेरी, यहाँ प्लस चार्ज है, ठीक है। यस सर। न्यूट्रल करने के लिए कितना एल्यूमिनियम दें? 3 मोल। 3 मोल। 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 फेराड। वेरी गुड। 3 मोल 3 फैराडे। ऑप्शन है आपके पास में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 मॉल इलेक्ट्रॉन्स, 18 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, या 3 Na इलेक्ट्रॉन्स। 3 मोल इलेक्ट्रॉन। 3 मोल। ऑप्शन 1 2 3 4 5 ऑप्शन भी सुन लो। सर 3 फेराडे। ऑप्शन 6 3 मॉल फेराडे सर। अरे सर बताओ। क्या कर रहे हो? मल्टीपल करेक्ट है बेटा ये। एक मॉल सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके सर 5th भी। यस सर, फिफ्थ भी। तो वहां से चूज कर सकते हैं। सर एक मॉल एल्यूमिनियम को न्यूट्रल करने के लिए आपको या तो 3 मॉल एल्यूमिनियम देने पड़ेंगे, 3 मॉल का मतलब 18 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, या फिर सर आपको 3 Na एटम देने पड़ेंगे, या आपको फिर 3 फेराडे भी अपन बोल सकते हैं, लेकिन 3 मॉल फेराडे नहीं बोल सकते। नहीं। समझ में आ गई बात? 3 इलेक्ट्रॉन भी नहीं बोल सकते। यस सर। फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन के बाकी सारे सही हैं, हाँ या ना? यस सर। यस सर। सिंपल, टिपिकल या बहुत हार्ड? या बहुत सिंपल? बहुत सिंपल। सिंपल ही है वेरी गुड। सर सिंपल सिंपल है। सिंपल। थर्ड वाला कैसे दे सकते हैं? क्या बेटा? थर्ड वाला कैसे दे सकते हैं? थर्ड वाला ऐसे दे सकते हैं बेटा कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 3 × मोल का मतलब तो एक नंबर होते हैं ना, कौन से नंबर होते हैं? 6 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा? 18 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। सही है। ओके सर। अब चाहे अपन 6 × 10⁻23 की जगह अपन Na भी लिख सकते हैं, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर ही होता है ना? क्लियर? यस सर। गुड। आ गया बेटा सबको समझ में यहाँ तक का अच्छे से? यस सर। यस सर। ओके, तो वापस से आते हैं अपन फेराडे अंकल पर। क्लियर? इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। Deposited weight is directly proportional to charge. Deposited weight W is directly proportional to charge Q. And W directly proportional to charge का मतलब I into T। यहाँ तक अपन ने कहानी पहले देख ली थी, हाँ या ना? यस सर। यस सर। क्या प्रोपोर्शनल के साइन को अकेला छोड़ के चले जाएं? नो सर। इसको ऐसे ही छोड़ दें तन्हा? नहीं छोड़ सकते ना, इसके साथ कुछ साथी देना पड़ेगा। कौन दे? कांस्टेंट। एक कांस्टेंट देंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हो जाता है आपके पास में W = Z into I into T। क्लियर? और Z जो होता है आपके पास में ये होता है इलेक्ट्रो केमिकल
इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। यहाँ तक कितने बच्चों को बात समझ में आ गई है कि सर मुझे तो समझ में आ गई सर? यस सर। ये फेराडे का फर्स्ट लॉ है, W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। डिपॉजिटेड वेट जो होगा ना वो डिपेंड करेगा कितना करंट आपने दिया, और करंट के साथ एक कांस्टेंट लगेगा जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। सही बात है या नहीं है? यस सर। यस सर। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ये सबने याद कर लिया? कागज के कहीं छोटे से टुकड़े में इसको लिख के रख लो। लिख लिया आपने? गुड। देखो बेटा पूरा फोकस करना, एक बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूँ आपको। आप बहुत सही आंसर दे दोगे इसको सोचकर, तुक्का मत मारना, लॉजिक लगाना, दिमाग लगाना, क्लियर, सोचना और फिर आंसर करना बेटा, है ना? पूरा ब्रेन यूज करके, 100% ब्रेन यूज करके। इस सेल के अंदर जिसका चार्ज Q है, मान लो अपन Q चार्ज यहाँ पे देते हैं, इसमें मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया जिसमें मैंने सोडियम डाला, सेकंड एग्जांपल लिया जिसमें मैंने मैग्नीशियम डाला, थर्ड एग्जांपल लिया जिसमें मैंने एल्यूमिनियम डाला। क्लियर? मान लीजिए मैंने x एम्पियर का करंट, क्लियर, t टाइम तक पास किया, तीनों ही एक्सपेरिमेंट में, सोडियम वाले में भी, मैग्नीशियम वाले में भी और एल्यूमिनियम वाले में, तीन अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए मैंने। पहले मैंने सोडियम डाला, x एम्पियर t टाइम तक पास किया, दूसरे में मैंने मैग्नीशियम डाला, x एम्पियर अगेन t टाइम तक पास किया, एंड थर्ड केस में मैंने एल्यूमिनियम डाला, अगेन x एम्पियर t टाइम तक पास किया। तो मुझे बताइए तीनों केस में जो यहाँ पर डिपॉजिट होगा, क्लियर, फर्स्ट केस का, सेकंड केस का और थर्ड केस का, वो वेट सेम होगा बी कि सर सोडियम का ज्यादा होगा, मैग्नीशियम का कम होगा, एल्यूमिनियम का और भी कम होगा। ऑप्शन सी एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा होगा, मैग्नीशियम का कम होगा और सोडियम का सबसे कम होगा। ऑप्शन डी ऑप्शन 3 थर्ड। थर्ड सर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी नहीं पता, आप बताओ। ऑप्शन थर्ड। सर थर्ड। थर्ड। फोर्थ। सर सेकंड। ओके देखो बेटा सेम तो किसी ने भी नहीं बोला, क्योंकि आपको पता है सोडियम को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। चार्ज तो ये कुछ ना कुछ पर्टिकुलर पास कर रहा है, किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा। क्लियर? इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? ये क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे बिल्कुल 100% सही। अब मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ इसके अंदर, चलें आगे बेटा। यस सर। क्लियर? इसी को सोल्व करोगे आप, है ना, और आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा इससे रिलेटेड, बहुत कुछ, क्योंकि आपके बहुत सारे पुराने कॉन्सेप्ट भी सही कर देगा अगर कहीं वीक होंगे तो। देखो बेटा पूरा फोकस करना, मैं अगर आपसे बोलता हूँ अगर आपके पास में 1 मोल Na+ है, क्लियर, अभी मैंने आपको इस पे पूरी रिसर्च कराई है बेटा, बिल्कुल भी गलत आंसर मत देना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डालें? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल। यस सर। यस सर।
ये सर इसके अंदर आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, कितना सोडियम बनाएगा? 1 मोल सोडियम। 1 मोल सोडियम बनाएगा सर, ये है ना? यस सर। हाँ या ना? तो सर बिल्कुल सही बात है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, क्या मैं इसको ऐसे लैंग्वेज में लिख सकता हूँ क्या? 1 मोल इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल करता है सोडियम 23 ग्राम। सर ये क्या लिख दिया आपने? यस सर। हैं? सर आ गया समझ में। आ गया सर। 1 मोल सोडियम मतलब 23 ग्राम सोडियम ही तो होता है, यस सर। यस सर। है ना? वेरी गुड। टेंशन मतलब बेटा, जिनके समझ में नहीं आया मैं और एग्जांपल दूंगा, तुम भी कहोगे मजा आ गया सर, मजा, भगवान कसम ऐसी केमिस्ट्री पढ़ी नहीं थी। बहुत सुना आज तक यही बोला। नेक्स्ट यस मैंने बोला ये सर देखो 1 मोल मैग्नीशियम है, इसको न्यूट्रल करने के लिए कितने मोल मेरे को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे? 2 मोल। 2 मोल। 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास में 1 मोल मैग्नीशियम आ जाएगा ना बेटा? यस सर। यस सर। अच्छा इसको तो 2 अगर मैं मोल आएगा। लैंग्वेज में लिखूंगा, अगर मैं इसको लैंग्वेज में लिखूंगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन देंगे तो 1 ही मोल मिलेगा बेटा, क्योंकि मैग्नीशियम तो 1 मोल ही था ना। अब एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो बेचारे को न्यूट्रल होने के लिए 2 गेन भी करने पड़ेंगे, डबल गेन करने पड़ेंगे, है ना? अब मैं इसको अगर लैंग्वेज में लिखूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि लैंग्वेज में सॉरी 2 फेराडे चार्ज न्यूट्रल करता है मैग्नीशियम 24 ग्राम। यस सर। आया ना? अरे कि सर बार बार लैंग्वेज क्यों चेंज कर रहे हो आप? सर अभी तो बताया था। चाहे मैं 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिखूं या 2 फेराडे लिखूं, बात तो एक ही है ना? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अच्छा एक और लास्ट, अगर मैंने बोला आपसे मेरे पास में 1 मोल Al3+ है, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन देने चाहिए? 3 मोल इलेक्ट्रॉन। 3 पर ऐड इलेक्ट्रॉन। 3 पर ऐड जाओ। आप बोलेंगे सर 3 मोल इलेक्ट्रॉन, क्लियर? तो ये क्या मेरे पास में 1 मोल एल्यूमिनियम बनाएगा? यस और सर। 1 मोल एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होता है? 27 ग्राम। हाँ या ना? 27। यस सर। तो एक चीज देखिएगा बेटा बिल्कुल ध्यान से, मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या? ऐसे ही बोल सकता हूँ 3 × 96500 कूलम चार्ज न्यूट्रल करता है एल्यूमिनियम, कितना? 27 ग्राम। हाँ या ना? यस सर। यस सर। है ना? कर सकते हैं ना ऐसा? यस सर। तीनों चीजों से पता क्या चल रहा है? क्या? इन तीनों से आप बताना क्या चाहते हो सर, इन तीनों लैंग्वेजेस से? अभी बताऊंगा बेटा, सब बताऊंगा, भगवान कसम। मेरा भी बिल्कुल मन नहीं है टाइम पास करने का, कुछ ना कुछ काम ही आता होगा, है ना? मैं एक मैसेज कर दूं ओल्ड 12th क्लास को, गाइस क्लास नहीं है, ले लो सर 9 बजे उनकी। नो मोर क्लास टुडे। अरे यार मैं पता है किसी रिलेटिव के घर पर आया हूँ, वहां से क्लास ले रहा हूँ बेटा, एक कमरे में बंद होकर। भावनाओं को समझो मेरी। वाह सर। सर उनके घर पे बिल्ली भी है क्या? हाँ
अभी बोल रही थी ना ये सर आवाज आ रही थी। कैसे अरे तो बिल्ला है सर। करे तो मैं खुद हूँ। सर आज कैंसिल ही कर देते ना क्लास। यस सर। सर अब छोड़ दो सर, अब देखो नहीं बेटा पढ़ा जा रहा देखो भाई। देखो 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 अब एक स्टैंडर्ड केस है, स्टैंडर्ड केस, बिल्कुल स्टैंडर्ड केस। मैंने बोला मेरे पास में एक मेटल है, जैसे सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, बहुत सारे होते हैं। मैंने बोला मेरे पास में एक मेटल है जिसका सिंबल एम है और इसकी एक वैलेंसी है एन प्लस, अभी 1 है 2 है 3 है वटेवर, क्लियर। और इसका एक मोलर मास है ए ग्राम, कितना, ए ग्राम, क्लियर। मैंने बोला आपसे कि अगर मेरे पास में ये 1 मोल Mn प्लस है तो इसको 1 मोल न्यूट्रल करने के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा, ये सिखाना चाह रहा था मैं आपको। कितने कितने मोल इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे? अगर ये मोल में बात कर रहा हूँ मैं पूरी, बोलो बेटा। एन मोल इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे ना। अच्छा मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ क्या, एन फेराडे। बिल्कुल। यस सर। अच्छा मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ क्या, एन इंटू 96500। यस सर। तुम सबके माइक बंद कर लो, बहुत नॉइस आ रही है। सर आपकी आवाज रिपीट हो रही है। यस सर। अब नहीं हो रही ना? नो सर। गुड। ऐसे कर सकते हैं ना बेटा, लिख सकते हैं ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, n इंटू 96500 कूलम चार्ज डिपॉजिटेड वेट ए ग्राम, क्योंकि इस m का मोलर मास कितना था, ए तो था। आया ना? हाँ यस यस सर। सर। यस सर। गुड। देखो बेटा, तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ क्या, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ क्या, 96500 कूलम चार्ज डिपॉजिटेड वेट ए अपॉन में n। यस सर। आया ना? यस सर। डिपॉजिटेड वेट मतलब W। अच्छा मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ क्या, 1 कूलम चार्ज डिपॉजिटेड वेट ए अपॉन में n इंटू 96500। बिल्कुल। भाई पहले 96500 कूलम से निकाला अपन ने, और यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं बेटा सिंपल सा। तो 1 कूलम के लिए कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ए अपॉन में n इंटू 96500। यस सर। हाँ सर। आया ना बेटा? 1 कूलम चार्ज का मतलब क्या, भगवान कसम यही होता है क्या, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। जब अपन करंट देंगे तो W कितना होगा, ए अपॉन में n इंटू 96500। यस 1 कूलम डिपॉजिट करता है W कितना, ए अपॉन में n इंटू 96500। और 1 कूलम का मतलब क्या होता है, 1 एम्पियर करंट कब तक दिया, यस सर। 1 सेकेंड तक। तो पुराने फेराडे फर्स्ट लॉ पर आओ, फेराडे फर्स्ट लॉ पर आओ। फेराडे अंकल ने फर्स्ट लॉ क्या दिया था, W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। यस सर। क्लियर। और I कितना रखा अपन ने, 1 एम्पियर। T कितना रखा अपन ने, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z।
और W इज इक्वल टू कितना है, A अपॉन में N इंटू 96500। A का मतलब मोलर मास, N का मतलब वैलेंसी। क्लियर? तो अपन फॉर्मूले को ऐसे बोल सकते हैं कि W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी, और Z की क्या वैल्यू निकल के आई, A अपॉन में N इंटू 96500 इंटू आई इंटू टी। अगर I में 1 गुलाम रख दूंगा, 1 एम्पियर रख दूंगा, T में 1 सेकंड रख दूंगा, तो मेरे पास में यही तो आ जाएगा ऊपर वाला। देखो, यस सर। क्लियर? तो इसका मतलब Z की वैल्यू कितनी है, ईमानदारी से बताओ बेटा, Z की वैल्यू कितनी होती है, A अपॉन में N इंटू 96500। यस सर। कि सर कहाँ से आप कहाँ घुमा के लाए हो लेक्चर को, भगवान मानना पड़ेगा सर, है ना? यस सर। समझ में आया कुछ? यस सर। यस सर। हाँ मैं सर। पूरा लेक्चर रिकॉल करा रहा हूँ आपको, पूरा लेक्चर रिकॉल करा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। अपन पढ़ रहे हैं बेटा फेराडे फर्स्ट लॉ, और क्या बोला था इन्होंने, मास ऑफ डिपॉजिट सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पासिंग चार्ज। मतलब डिपॉजिटेड वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, चार्ज के। तो W इज इक्वल टू क्या होगा, Q, और W इज इक्वल टू Q का मतलब I इंटू टी, एम्पेयर इंटू टाइम, सेकंड, कितना करंट कितने टाइम तक अपन पास करा रहे हैं। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इक्वल का साइन लगेगा, तो कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। यस और नो? यस यस सर। अब ये जो Z था ना, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, इसको निकालने के लिए अपन ने इतनी कहानी गई थी बेटा। एक सोडियम एटम होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, दो सोडियम एटम होंगे, दो इलेक्ट्रॉन लेंगे, एक मोल सोडियम एटम होगा, एक मोल इलेक्ट्रॉन लेगा। एक मोल इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, कि सर एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज 96500 होता है। एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, 96500। तो एक मोल में चार्ज कितना होगा सर, मल्टीप्लाई कर दो सर आप Na से चार्ज को, एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज को, तो कैलकुलेट करने पर आता है 96500 कूलम। और इसी को क्या बोलते हैं सर अपन, इसी को बोलते हैं 1 फैराडे। क्लियर? 1 फैराडे मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज। ठीक, फिर के सर ऐसे ही जब आपने मैग्नीशियम वाले में भी कराया तो भी उसमें सेम ही गाना था कि एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 5 मैग्नीशियम 10 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 1 मोल मैग्नीशियम 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेंगे, मतलब 2 फैराडे लेंगे, मतलब 2 × 96500 कूलम लेंगे। फिर ऐसे ही सर आपने फिर एल्यूमिनियम के लिए कराया, एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर 10 एल्यूमिनियम 30 इलेक्ट्रॉन लेंगे। क्लियर? फिर इस टाइप से कैलकुलेशन किया अपन ने। फिर सर आगे गए तो आपने एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपने बताया नहीं, आपने बोला कि अब खुद ही सोल्व कर लेंगे हम। अब बताओ बेटा, बी होगा या सी होगा, नहीं पता आप बताओ, ये तो मत बोलना। थर्ड। कौन सा होगा बेटा? सी। सर परेशान क्यों होते हो, देखो ना कैसे करो सर आप। W लो वेट सोडियम का, उसके लिए A अपॉन में N इंटू 96500। चार्ज तो सबका Q ही पास करोगे। W लो आप एल्यूमिनियम का, सॉरी मैग्नीशियम का ले लो सर पहले, A अपॉन में N इंटू 96500। चार्ज तो सबका सेम पास करोगे। W लो आप एल्यूमिनियम का, A अपॉन में N इंटू 96500। चार्ज तो आप सब में साथ सेम ही पास कर रहे हो, है ना? तो ऊपर डायग्राम को हटा देता हूँ बेटा मैं थोड़ा सा, कोई प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। सर तीनों का रेशियो ले लो सर, तीनों का रेशियो ले लो सर। WNA रेशियो बाय W मैग्नीशियम रेशियो बाय W एल्यूमिनियम। ये आएगा सर आपके पास में A तो इसका 23 है, वैलेंसी इसकी 1 है, इंटू 96500 इंटू Q। मैग्नीशियम का सर मोलर मास 24 होता है,
वैलेंसी तो इसकी 2 है, n का मतलब तो वैलेंसी है ना, और a का मतलब मोलर मास 96500। चार्ज तो सर सेम ही पास करा रहे हो आप, और एल्यूमिनियम का मोलर मास 27, वैलेंसी 3 इंटू 96500। चार्ज तो सर इसमें भी सेम पास करा रहे हो, क्यू क्लियर। तो क्यू से तो क्यू कैंसिल कर दो, 96500 से 96500 96500 क्लिक कैंसिल कर दो, तो 23 ज़्यादा आएगा 12 से, 3 ज़्यादा आएगा 9 से, मतलब वेट ऑफ सोडियम ज़्यादा होगा मैग्नीशियम से और एल्यूमिनियम से। तो सर आपका जो सही आंसर होगा ना वो 2 होगा सर। कितने बच्चों का ईमानदारी से सही था? ईमानदारी से नहीं था सर। मेरी तरह ईमानदार रहना पड़ेगा बेटा। नहीं था सर। नो सर, नहीं नहीं सर। था सही। हाँ सर। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। तो सर इसके बाद फिर आपने जेड की भी कैलकुलेशन कराई थी कुछ इस टाइप से, 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल सोडियम को न्यूट्रल करते हैं, 23 ग्राम बनाते हैं। मैग्नीशियम लोगे तो 24 ग्राम बनेगा, एल्यूमिनियम लोगे तो 27 ग्राम बनेगा। कि सर इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भी सब्सटेंस आप लोगे उसका मोलर मास बनेगा 1 मोल के लिए अगर कैलकुलेट करोगे। कि सर अगर आपका मन हुआ और आपने 1 मोल आयरन ले लिया सर आपने, तो क्लियर, तो ऐसे तो आप बोलोगे कि इसको आयरन जो होता है इसकी वैलेंसी अगर आपने +3 मानी है तो इसको 3 मोल इलेक्ट्रॉन दे दो, है ना, तो आप तो बोलोगे कि 56 ग्राम बनेगा क्योंकि आयरन का मोलर मास 56 होता है ना? है ना? यस सर। जो भी आप एटम लोगे सर उसके अकॉर्डिंग आप करते रहोगे बैठे बैठे। तो मोलर मास से रिलेशन कर रहे हो सर आप बैठे बैठे। तो मैंने बोला कि अगर मेरे पास में एक मेटल है M, एक मेटल है मेरे पास में M जिसकी वैलेंसी मान लो +n है, उसका मोलर मास A है, तो मैं बोलूँगा 1 मोल Mn+ को n मोल इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। अगर वैलेंसी +1 हुई तो 1 मोल देना पड़ेगा, +2 हुई तो 2 मोल देना पड़ेगा, +3 हुई तो 3 मोल देना पड़ेगा, n मोल हुई तो n मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। n मोल का मतलब n मोल फेराडे, सॉरी n फेराडे, n फेराडे का मतलब n × 96500 कूलम। ठीक है, तो 96500 कूलम चार्ज देकर आप डिपॉजिट कर रहे हो W कितना, A ग्राम, जितना इस मेटल का मोलर मास होगा। तो 96500 कूलम चार्ज करके आप कर दोगे इसका A/n, और 1 कूलम करके सर आप पास करा दोगे A/n × 96500 कूलम, मतलब वेट, क्लियर। और ये 1 कूलम को मतलब तो सर 1 एम्पियर × सेकंड होता है, और ये तो आपने हमें बहुत पहले बताया था, क्लियर। जब आप ये पढ़ा रहे थे स्टार्टिंग में तब आपने बोला था 1 एम्पियर करंट जब 1 सेकंड तक पास करते हैं तो 1 कूलम चार्ज दिया जाता है, और जब यहाँ पर I × D को 1 कर देंगे सर तो W = Z के बराबर हो जाएगा, है ना? सर ये Yes, बात भी आपने sir. बोली थी, W = Z के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब तो सर जो Z की वैल्यू है ना, एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो है A/n 96500। A का मतलब मोलर मास, n का मतलब उसकी वैलेंसी। कितने बच्चों को बात यहाँ तक समझ में आ गई बेटा? यस सर। ओके, तो आगे करें कंटिन्यूअसली या घर घर के लोग आप? नो सर आज की सभा यहीं खत्म कर दो। आज की सभा यहीं No, समाप्त कर sir. दें? ओके बेटा, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। आपकी रात्रि Bye, शुभ हो, sir. मंगलमय हो। Sir, notes. नोट्स बेटा Bye, अभी तो बोला sir. मैंने, आज रात को दूंगा, कल सुबह मिल जाएंगे आपको। ओके सर। ओके बेटा, बाय। क्या बेटा? कल क्लास? हाँ सर। कल बेटा, कल है ना, कल मेरा मन तो नहीं कर रहा है क्लास लेने का। सर मतलब ये बेटा मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो ना, सुबह तुम फ्री हो क्या? Yes, सुबह sir. नो कितने बजे? सुबह 7 बजे। 9 बजे से लेकर। बेटा 8 बजे सर फिजिक्स की क्लास होती है ना? Yes. फिजिक्स कब होती है? 8 o'clock से 9 o'clock होती है ना? Yes, sir. Yes, तो sir. 9 o'clock से 10 o'clock कर लें Yes, sir. जी के Yes, बोर्ड की। sir. क्या? सुबह सुबह नहीं। सर Yes, बोर्ड की sir. कि जेई की? रहने दो सर, जो टाइम है वही रहने दो।
चलो ठीक है, देखते हैं। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। सुबह ले लो। यस बाय सर, गुड नाइट सर। कैसे मिलोगे आपसे? हाँ सर, चैट बॉक्स लेट में तो चैट देखते बॉक्स हो। में डिस्कस करते हैं बेटा एक बार, है ना? यस सर। नहीं, अपन तो सर यही आप ही डिस्कस करना दो। यही डिस्कस कर लेते हैं बेटा। हाँ सर। कल हाँ मॉर्निंग में सर, 9 o'clock से 10 o'clock फ्री हो क्या? यस सर। बेटा अभी कल बताओ। मैं करवा कहीं लो। उठा के बाहर जा सकता हूँ 10 o'clock के बाद, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर जेई की क्लास है कि फिर बोर्ड की क्लास है? अरे 9 o'clock मेन। से 10 o'clock बोर्ड जेई नहीं बोर्ड। नहीं सर, नहीं यस सर। सर, ले लो सर, ले लो। सर 9 बजे तक सबने में दे नो दीजिए। इश्यू। बेटा 9 बजे से 10 बजे तक फिजिक्स की क्लास तो नहीं है ना आपकी? सर 10 से 11 सबसे बड़ा रहेगा, 10 से 11 ले लो। फिजिक्स की क्लास तो नहीं है ना 9 o'clock से 10 o'clock? नो सर, 8 से 9 होती है वो तो। 8 से 9 होती है ना? ठीक है बेटा, 9 o'clock पर कल मेरी सर क्लास है। 9 ओके सर। कोई बात नहीं बेटा, मैं नहीं रख रहा हूँ। जिन बच्चों को नहीं पढ़ना ना, वो बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। जिनको आना है वो लाइव क्लास में पढ़ लेना। 9 o'clock से 10 o'clock है बेटा। ओके बाय, Yes, गुड नाइट, sir. टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। यस सर।